हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सूफिज्म की बुनियाद है इश्क और सूफिज्म का सारा सिलसिला एक रूहानी सिलसिला है। दुनिया भर में सभी धर्मों की एकता और अमन की मिसाल है दिल्ली का दिल कहे जाने वाले हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह। और अब ये सूफिज्म का सिलसिला, मन्नत और जियारत का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। कोरोना काल में हजरत निजामुद्दीन दरगाह के दरवाजे एक बार फिर से सभी के लिए खुल गए हैं और इस वक्त आपको यहाँ पर क्या इंतजाम है, किस एहतियात के साथ यहाँ पर दरगाह जो है वो खोली गई है, वो आपको दिखाते हैं। अंदर की तरफ आपको लेके चलेंगे और सभी तस्वीरें दिखाते हैं कि अंदर क्या खास इंतजाम इस कोरोना काल में यहाँ आने वालों के लिए किए गए हैं। हजरत निजामुद्दीन दरगाह के दरवाजे एक बार फिर से सभी के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन कोरोना काल है तो एहतियात बेहद ही जरूरी है। प्रिकॉशंस यहाँ पूरे लिए जा रहे हैं। जो भी यहाँ दरगाह पहुंच रहा है उसको हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही अंदर की तरफ भेजा जो है वो जाया जा रहा है। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर इस तरह से मशीन्स लगी हुई है सैनिटाइजेशन के लिए। यहाँ पर हाथ सैनिटाइज करने के बाद आप अंदर की तरफ जाते हैं तो वहां भी सैनिटाइजेशन के खास इंतजाम किए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं अंदर की तरफ कि क्या खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक टनल बना हुआ है जहाँ पर सैनिटाइजेशन जो है वो किया जा रहा है और साथ ही साथ थर्मल स्कैनिंग जो है वो की जा रही है, यानी कि बिना थर्मल स्कैनिंग के किसी को भी अंदर की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई। और एक और खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें सभी लोग। उसके लिए यहाँ पर किस तरह से ये स्टिकर जो है वो लगाए गए हैं कि प्लीज कीप सोशल डिस्टेंस, स्टैंड हियर, यानी कि 2 गज की दूरी के साथ ये स्टिकर जो है लगाए गए हैं और सभी को दूरी बनाए रखने के लिए लगातार हर तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के अंदर जियारत के खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है क्योंकि कोरोना काल है, उसके लिए यहाँ पर स्टिकर्स जो है नीचे वो लगाए गए हैं ताकि लोग जो है दूरी पर खड़े हों और उसके बाद ही अंदर जाके जियारत कर सके। और यहाँ पर निजामुद्दीन दरगाह के वॉलंटियर्स जो हैं वो भी खड़े हुए हैं। साथ ही साथ जो भी अंदर जा रहा है उसको यहाँ पर सैनिटाइज जो है वो करवाए जा रहे हैं हाथ। उनके हाथ में सैनिटाइजेशन के लिए एक स्प्रे है। सभी को सैनिटाइजेशन जो है वो करवाने के बाद ही अंदर की तरफ भेजा जा रहा है। और यहाँ अंदर जियारत के वक्त क्या खास इंतजाम है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम आपको दूर से ही सिर्फ तस्वीरें दिखा सकते हैं, इसीलिए आप देखिए तस्वीरों में चारों तरफ प्लास्टिक रैप जो है वो कर दिया गया है ताकि कोई भी जियारत जो है करीब जाके ना करे, संक्रमण का खतरा बिल्कुल भी ना हो लोगों को। इसीलिए इस तरह के खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी को भी फूल चढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है, यानी कि जो भी आता है वो जियारत जो है वो तो दूर से कर सकता है लेकिन यहाँ पर फूल नहीं चढ़ा सकता। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर वुजू का इंतजाम नहीं किया गया है, यानी कि कोई भी यहाँ पर वुजू नहीं कर सकता। वुजू करने की यहाँ पर इजाजत नहीं है, फूल चढ़ाने की इजाजत नहीं है। और जो छोटे बच्चे यानी कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को दरगाह के अंदर अनुमति नहीं दी गई है और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी यहाँ पर दरगाह के अंदर अनुमति नहीं है आने की। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। ये समझो 6 महीने के होने वाला, 22 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे। 6 महीने से दुकान समझो बंद थी, आज खुली है, आज 6 तारीख है। बहुत बढ़ रहे हैं लेकिन अभी पब्लिक तो नहीं है, हल्की हल्की पब्लिक है, 1-2 ऐसे आ रहे हैं। अभी पब्लिक ज्यादा आ रहे हैं। पब्लिक को मालूम जब होगा तो फिर पब्लिक आएंगे दरगाह में। जब सुनेंगे दरगाह खुल गया, सबको मालूम है दरगाह बंद है। बहुत जने को पता चला कि दरगाह खुला है वो आ रहे हैं, जिसको नहीं मालूम वो नहीं आएंगे। जब पब्लिक जाएंगे तो उसको पता चलेगा दरगाह खुल गए हैं तब आएंगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह का जो रूहानी सिलसिला है, लोगों की जियारत का सिलसिला है, मन्नतों का सिलसिला है, वो एक बार वापस से शुरू हो गया है। कोरोना काल है लेकिन एहतियात जो है वो जरूरी है। और क्या यहाँ पे खास इंतजाम किए जा रहे हैं उसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर सैयद अफसर अली निजामी साहब मौजूद हैं जो चेयरमैन हैं दरगाह शरीफ के। उनसे बात करते हैं। सैयद साहब ये बताइए क्या खास इंतजाम आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 5 महीने बाद दरगाह जो है दोबारा खुली है, कोरोना काल है, बेहद ही जरूरी है कि भीड़ इकट्ठी ना हो। क्या खास प्रिकॉशंस आप लोग की तरफ से लिए जा रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो दरगाह शरीफ जो है, जब ये कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो 22 मार्च से हमारे यहाँ दरगाह शरीफ का आसाना जो है खुला हुआ तो था, मगर आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए यहाँ दरगाह शरीफ बंद हो गई थी। हम लोगों ने 22 मार्च से जो है हजरत का आसाना जो है आम पब्लिक के लिए मना कर दिया था और आज जो है 6 सितंबर को हमने ये दरगाह शरीफ जो है आम पब्लिक के लिए खोल ली है।
इसके अंदर जो हमने दरगाह शरीफ के अंदर जो हम लोग देखते हुए आ रहे थे, जो हमें गाइडलाइन हो रही थी गवर्नमेंट की तरफ से भी, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो जो इन्होंने रूल जो यहाँ रखे हैं अपने गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमने सारे यहाँ दरगाह शरीफ के अंदर फॉलो करे हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कि यहाँ मशीन भी लगी हुई है, कोई भी आता है उसको चेक होता है, हैंड वॉश भी है, यहाँ पर पट्टियां भी दरगाह शरीफ के अंदर लगी हुई हैं। जैसे हमारे यहाँ दरगाह के अंदर पहले जैसे एक आम आदमी आता था, पब्लिक के हिसाब से होता था, यहाँ कवाली होती थी, वो हमने सारी यहाँ पर बंद कर दी है। तो हमारी जो दरगाह शरीफ के अंदर जो ज़ायरीन आ रहा है आसने के अंदर, वो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की दुआ से कि बहुत ये है कि क्या इसका कि 6-7 जनों को हम लोग दरगाह शरीफ के अंदर हाजिर करवा रहे हैं, और उसके बाद जो है कि क्या इसका वो लोग जा रहे हैं, फिर वो दूसरे आ रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि पहले लोग आते थे यहाँ कुरान शरीफ पढ़ते थे, बैठ के इबादत कर सकते थे, डोरा बांधते थे, सब कुछ करते थे, मगर क्या करें, गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन ऐसी है ना, हम यहाँ पर फूल चढ़वा रहे हैं, कोई आदमी फूल ला भी रहा है तो यहाँ पर हमारे एक बॉक्स है, डब्बा, जो उस डब्बे के अंदर जो है फूल हम लोग पेश कर रहे हैं। और दरगाह शरीफ के अंदर जो देखिए दुनिया से माशाल्लाह आदमी यहाँ आता है, और मसला एक ऐसा है पूरी दुनिया के अंदर ये बीमारी का, सबसे पहले तो मैं ये दुआ कर रहा हूँ हजरत के आसने में जो करता हुआ आ रहा हूँ, और हमारी दरगाह भी, हमारे बुजुर्ग भी, कि अल्लाह ताला इस बीमारी को परवरदिगार रब्बुल आलमीन खत्म करे जल्द से जल्द, और जितने लोग हैं अल्लाह ताला उन सबको आपस में मिलवाए, और जो लोग अभी हॉस्पिटल में भी हैं इस बीमारी के लिए, अल्लाह इनको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और जो दवाई है वो दुआ बन के उनको लगे। और इसके बाद आपस में अपने लोग जितने भी हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ये कोई से भी धर्म का हो, चाहते हैं कि आपस में एक दूसरे से मिलें, प्यार रखें, और ये जो नाश तफाकियां जो हो रही हैं अल्लाह इसको दूर करे परवरदिगार रब्बुल आलमीन। एक और सवाल आपसे ये है, किन लोगों को दरगाह के अंदर आने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है, और किन लोगों को यहाँ पर वुजू वगैरह करने की इजाजत भी मेरे ख्याल से नहीं है, उस बारे में भी थोड़ा सी जानकारी दीजिए। देखिए, असल में आपको बताऊं कि कैसा कि मेन तो ये पॉइंट है कि कैसा कि हजरत की बारगाह है। देखिए, हम लोग किसी को मना नहीं कर सकते, मगर क्या करें कि गवर्नमेंट का जो रूल है, दिल्ली गवर्नमेंट का जो रूल है, इस हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे हम लोग कोई दरगाह शरीफ के अंदर एंट्री करता है तो उसका सबसे पहले जो है कि क्या इसका चेकअप हो रहा है, उसको बुखार होता है या कुछ होता है तो उसको हम लोग अंदर आसने में अंदर एंट्री नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए, ये दरबार जो है ये हजरत निजामुद्दीन औली साहब का दरबार है, अल्लाह के महबूब इलाही। यहाँ तो बीमारियां आन के दूर हो जाती हैं, और यहाँ बीमार आता है वो इसकी बीमारी खत्म हो जाती है। मगर क्या करें कि क्या कुछ जो रूल हैं हम इस पर जो है कि क्या इसका एक्शन लेके और इस हिसाब से हम लोग काम करना है। हम लोग इनको देख रहे हैं कि क्या इसका चाहे वो बच्चा हो, बच्चे की भी एंट्री अंदर दरगाह में नहीं है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर औरतें आदमी भी हैं दरगाह के अंदर, आ रहे हैं हजरत में सलाम कर रहे हैं, फातिह पढ़ रहे हैं, और उसके बाद अपने अपने घर सब लोग जा रहे हैं। भीड़ अगर इकट्ठी होती है किसी मौके पर यहाँ पर, या किसी वक्त में ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या इंतजाम आप लोगों के पास है? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो दरबार है हजरत महबूब इलाही का। यहाँ दो दरबार, दो मदाशिफ हैं। जो सबसे पहले आसन है हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ हम लोग पहले सलाम करते हैं, और उसके बाद जो है आपके पीर मुर्शिद यानी कि हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औली रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही, जो मेन आसाना है। देखिए, यहाँ तो पब्लिक माशाल्लाह हमेशा रहती है, रात हो या दिन हो, जिसको अल्लाह ताला, जिसको सरकार चाहेंगे वो आएगा दरगाह के अंदर। मगर यह है कि हम लोग जो कोशिश अपनी तरफ से, जो हम जितने भी अपने खुद्दाम यानी खादिम जो हैं, आपस में हमारी जो फैमिली, हमारी दरगाह की कमेटी जो है, वो ये चाह रही है कि यहाँ से कि हम लोग भीड़ ना रखें, बस ऐसा आदमी भी आ जाए, हाजिरी भी कर ले, और वो यहाँ से साथ इज्जत साथ खैरियत के साथ चले भी जाए। बहुत शुक्रिया सैयद साहब हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से कोरोना काल में बेहद ही खास प्रिकॉशंस के साथ और सूझबूझ के साथ यहाँ पर सभी इंतजाम किए गए हैं, ताकि यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, और सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग जो बेहद ही खास है, इस वक्त जरूरी है, इस वक्त कोरोना काल में, उसके यहाँ प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।